राधे राधे सभी विद्यार्थियों को स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे जैसे छात्रावास का एग्जाम नजदीक आ रहा है, प्रेशर उतना ही बढ़ता जा रहा है और वो सामान्य सी बात है, क्योंकि आज के डेट में देखें तो 60% से 65% तक आप कवर करेंगे क्वेश्चन को, तो ये सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज जो है वो 80% तक जो है वो जा रहा है। ठीक है, हालांकि ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है। तो हम छात्रावास में जो मेन हमारा जो है वो मैथ्स को टारगेट कर रहे हैं। मैथ्स में 25 में 25 लाएंगे और कंप्यूटर, ये दो सब्जेक्ट में लाएंगे, तभी आप जो है आगे बहुत अच्छा कर पाएंगे। और ये दोस्तों, इससे परसेंटेज वाला जो वीडियो है वो पूरा का पूरा हो चुका है, हमारा सारे पार्ट अपलोडेड हैं। ये पूरी फ्री क्लासेस है और हम इसमें प्रयास कर रहे हैं कि बिना फॉर्मूले के, जो सिंपल दैनिक जीवन में जब आप उपयोग करते हैं उसी के अनुसार आपको ये सारे क्वेश्चन करवा दिए जाएं। पूरा एचडी यादव कवर कर रहे हैं दोस्तों, और उसी में हम लाभ हानि, आज पार्ट 2 है, पार्ट 1 अपलोड हो गया है। इसमें हम देखेंगे जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाती है तो क्या स्थिति होती है, जब कोई वस्तु बार बार बेची जाती है तो क्या स्थिति होती है, और मिश्रित प्रश्न। तो ये प्रॉफिट लॉस में हम इन बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे, प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्नों पर। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये परसेंट का पूरा पार्ट अपलोड हो गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे पहले देख लीजिए, और दूसरा ये लाभ हानि का पहला जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है उसे जरूर देखेंगे, तभी आगे आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, ये क्लासेस सबके लिए फ्री है दोस्तों। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक दिया है, वीडियो का और टेलीग्राम लिंक, तो वहां जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए, सारी चीजें मिल जाएंगी। तो आज पहला देखिए, हम किसी वस्तु को 78 रुपए में बेचने से 4% का लाभ होता है। यदि उस वस्तु को 60 रुपए में बेचा जाए तो हानि की प्रतिशतता क्या होगी। तो हमको कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस है ना। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस सीधा सीधा निकलेगा, ये जो है वो क्या है, 78 रुपए में बेचा, सेलिंग प्राइस। तो और मैंने कल बताया था, जब भी सेलिंग प्राइस होगा तो लाभ या हानि जो भी होगी उसको हम नीचे लिखेंगे। यहां से कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, अब इसे काट दीजिए, है ना। तो ये कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, और यहाँ पर 2 तिया 6, और यहाँ पर कट गया ये 2 नियम 18। अब यहाँ से इसको काटेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 26 और ये आ जाएगा 50। फिर से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 30। अब ये 13 और 13 तिया 39। देखिए, आपको ये स्पीड करना पड़ेगा तभी हो पाएगा। 25 तिया 75 क्या आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस। उस वस्तु को कितने में बेचा है दोस्तों, 60 रुपए में। और जब 60 रुपए में बेचा, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस, तो घाटा होगा ना। और कितने का घाटा या हानि होगी, 15 रुपए की। और हम जब कोई भी हानि होती है प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करते हैं, 15। और जो भी लाभ या हानि होगा वो किस पर होगा, कॉस्ट प्राइस। जिसमें हम खरीदेंगे उससे ज्यादा बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, उससे कम में बेचेंगे तो हानि होगी, लॉस होगा। तो उसी से ही कंपेयर करेंगे। तो ये सीपी हमने निकाला है, कितना है, 75। तो यहाँ पर 75 लिख दीजिए, और परसेंट के लिए 100, तो 15 एकम 15 पंचे 75 और 5 दूनी 10। इसका आंसर आ गया दोस्तों 20%। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, बहुत ढंग से आराम से करिए, क्योंकि आगे क्वेश्चन बहुत टफ होंगे तो उसको आपको सॉल्व करने में आसानी होगा। देखिए दूसरा प्रश्न, एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपए में बेचे और 20% का लाभ प्राप्त किया। तद अनुसार उसने 100 रुपए में कुल कितने सेब खरीदे थे। तो यहाँ पर सीपी निकालना है हमको। ठीक है, तो सीपी निकालने के लिए आप जानते हैं क्या है, वो हम कैलकुलेट करेंगे किसको, एसपी को। तो 20 सेब 100 रुपए में बेचे, तो यहाँ पर कितना, 20 सेब कितने में बेचा, 100 रुपए में, 100 रुपए में बेचा। ठीक, तो एक सेब की कीमत क्या होगी, एक सेब की कीमत, तो 20 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए और ये आ जाएगा नीचे। तो 20 सेब की कीमत होगी दोस्तों 5 रुपए। ठीक है, 5 रुपए। 5 रुपए को हम 5/1 लिख सकते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पर 100 रुपए में बेचकर 20% का लाभ प्राप्त किया है। ठीक, तो ये तो क्या है हमारा, ये एक सेब का विक्रय मूल्य है, एसपी है। ये एसपी इतने में बेचा, 20 सेब को 100 रुपए में बेचा,
अब हम क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, तो 20% लाभ प्राप्त किया, तो 20% लाभ के लिए हम क्या करेंगे, 100/120। अब ये हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा, तो 20×5 100 और 20×6 है ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25/6, 25/6। अब ये आप जानती हैं रुपए है ना, और नीचे क्या होता है, वस्तु। ये कल का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है। उसने 100 रुपए में कुल कितने सेब खरीदे, तो 100 रुपए, 25 रुपए को 100 रुपए बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आंसर कितना आ जाएगा इसको, 25 चौक 100 और नीचे 6 चौक 24। तो उसने 100 रुपए में कितने सेब खरीदे थे दोस्तों, 24। ये कॉन्सेप्ट तभी समझ में आएगा जब आप पिछली क्लास को बहुत ढंग से समझे होंगे। हम हमेशा कैलकुलेट करते हैं, ऊपर जो हमारा रुपीस और नीचे वस्तु रहता है, तो इसको आप मैच कर लेंगे तो जो भी आएगा, चाहे वस्तु से दे चाहे रुपीस से दे, दोनों आंसर एक बार में निकल जाएगा दोस्तों। बहुत ही इजी वे में आप निकालेंगे इसको। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। चलिए, और भी प्रश्न है, उस पर चर्चा करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 में बेची गई। ठीक, वह 235 में बेची जाती तो हानि प्रतिशत क्या होती। फिर से वही दिया है, क्या दिया है, 300 में बेची गई, 300 में बेची गई, इसका मतलब ये 300 क्या है दोस्तों, सेलिंग प्राइस, और 20% का लाभ हुआ, तो सेलिंग प्राइस में हमेशा लाभ या हानि हम नीचे कैलकुलेट करेंगे, तो 20% का लाभ हुआ। अब इससे क्या निकलता है, इससे कॉस्ट प्राइस निकलता है, तो यहां पर ये काट दीजिए, ये काट दीजिए, 2×5 10 हो गया, 2×6 12 और 6×5 यहाँ पर 30 हो गया। ठीक, और आंसर आया 250। मतलब वो पूरा कॉस्ट प्राइस कितना था उसका, वो कितने में खरीदा था, 250 में। अब वो 250 में खरीदा है और 235 में बेचा है, तो जाहिर सी बात है हानि होगी, तो घटा देंगे, कितना आएगा, 15। अब 15%, 15 जो है वो संख्या में है, अब प्रतिशत में निकालना है, हानि किस में निकलेगा, जिसमें वो खरीदा, इसी में ही ना हानि होगी, है ना। तो यहाँ पर जो खरीदा है वो मूल्य, क्रय मूल्य सीपी, और परसेंट के लिए हम मल्टीप्लाई बाई 100, 50 से कट जाएगा 5 बार में, और ये 2 बार में, 5 या 15, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 दूनी 6 दोस्तों। उसको कितनी हानि हुई है, टोटल 6% की हानि हुई है। सॉरी, मेरे ख्याल से आप लोगों का बिल्कुल क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1 रुपए में 9 वस्तुएं बेचकर, कितने में बेच रहा है दोस्तों, 9 वस्तु कितने में बेच रहा है, 1 रुपए में। जिसको नहीं आता है इस प्रकार लिखकर सॉल्व करें, तो एक वस्तु की कीमत क्या हो गई, बेचने की 1/9 रुपए, कितना हो गया, 1/9 रुपए। तो एक व्यक्ति को 4% की हानि हुई। अब ये सेलिंग प्राइस है ना, बेचने की प्राइस है, तो 4% की हानि, तो प्रॉफिट या लॉस कहां पर कैलकुलेट होगा, ये होगा नीचे। ठीक है, 4% की हानि, तो 100 में 4 घटा दिए। तद अनुसार 44% लाभ अर्जित करने के लिए उस व्यक्ति को ₹1 में कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, 44% लाभ चाहिए। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस निकल गया 4 हानि से, है ना। अब यहाँ पर हमको कितना चाहिए, 44% लाभ, तो 144/100 चाहिए। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 100 से 100 कैंसल। ठीक है, यहाँ पर सिंपल सा काट लीजिए, 2 चौक 8 और 1 16, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी कितना हो गया, 4, और 9 एकम 9 अट्ठे 72। ठीक है, अब यहाँ पर कितना बता दो दोस्तों, 8/48, तो 8 एकम 8, 8 छक्के 48, कितना आ गया, 1/6 आ गया। ठीक, अब 1/6 आया, तो ₹1 में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए, ये पूछ रहा है। और ऊपर क्या होता है हमारा रुपए, नीचे क्या होता है वस्तु,
तो यहाँ पर आंसर निकल कर आ गया कि 1 रुपए में कितनी बेचनी चाहिए, 6 वस्तुएं बेचनी चाहिए। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों बहुत ही इजी है, परंतु आपको कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा जरूरी। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करें। एक वस्तु को 21,000 में बेचकर एक आदमी को 5% का लाभ होता है। 15% लाभ पाने के लिए वह उसे कितने में बेचेगा? ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बेच कर है तो सेलिंग प्राइस तो यहाँ पर सीधा सीधा 21,000 और एक आदमी को 5% का लाभ होता है तो लाभ हानि हम नीचे कैलकुलेट करते हैं। 15% लाभ पाना है तो 15% और लाभ के लिए तो ये निकल जाएगा कॉस्ट प्राइस इसका 100 से 100 कैंसल, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 21 से ये कट जाएगा एक बार में। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 23,000। उसे कितने में बेचना पड़ेगा? 23,000। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। बहुत आराम से एक ही लाइन में निकलेगा दोस्तों। ठीक, एक व्यक्ति को एक वस्तु 180 में बेचने पर 10% की हानि होती है। उसे 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना पड़ेगा? फिर से वही, और बहुत आसान, बेचने पर हानि होती है तो बेचना सेलिंग प्राइस, हानि है तो नीचे कर दीजिए, नीचे करेंगे 10% की हानि तो 90, लाभ कितना प्राप्त करना है दोस्तों उसको 10% का तो 110 बटे यहाँ पर 100, ये कैंसल, ये कैंसल, 9 दूनी 18 और 11 दूनी 22, तो कितने में बेचना पड़ेगा? 220 रुपए में। देखिए एक लाइन में बहुत आराम से, चाहे कैसा भी प्रश्न हो आराम से निकलेगा। ठीक है, ये देखिए फिर से वही प्रश्न ये एक ले रहा हूं, इसके बाद जो है वो आप फिर से सॉल्व करके देखिएगा, है ना। तो 12 संतरा का मूल्य कितना बता रहा है? 12 संतरा कितने में बेच रहा है दोस्तों? 60 रुपए में। कितने में? 60 रुपए में। तो एक संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा? एक संतरे का बेचने का मूल्य होगा 60 बटे 12, तो 12 पंचे 60 मतलब 5, तो 5 को 5/1 लिख सकते हैं। क्या होता है? 25% हानि, तो कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए। 25% हानि तो ये सेलिंग प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम जो भी कैलकुलेशन है वो नीचे करेंगे, तो क्या आ जाएगा? 75। 100 में 25 घटाए, तद अनुसार उसको 25% का लाभ चाहिए, तो 125% का लाभ निकाल लीजिए, ये कैंसल, 25 तिया 75 और 25 पंचे, आंसर आया 5 पंचे 25 बटे 3, और ऊपर क्या होता है? रुपए, नीचे क्या होता है? संतरा। जो भी वस्तु 100 रुपए में कितने संतरे चाहिए, तो इसको 100 रुपए बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? 100 रुपए बनाने के लिए 25 को 4 से मल्टीप्लाई, तो नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा? 25 चौक 100 और 4 तिया 12, तो कितने 100 रुपए में कितने संतरे बेचने पड़ेंगे? 25% लाभ के लिए इसको 12 संतरे बेचने पड़ेंगे। ठीक, मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट अब पूरी तरह से क्लियर हो गया। अब ये 8 नंबर का क्वेश्चन आप स्वयं बनाइएगा, नहीं बनेगा तो बताइएगा। पीडीएफ नीचे टेलीग्राम में है तो उसके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ये भी सेम प्रश्न नहीं है। जब वस्तु कई बार बेची जाए, ये कई बार बेचने वाला सेकेंड टाइप वाला प्रश्न है दोस्तों। देखिए, ए ने एक कंप्यूटर सिस्टम 40,000 में खरीदा और उसे बी को 4% हानि पर बेच दिया। ए में कितना खरीदा था? 40,000 में खरीदा था। बी को कितने में बेचा? 4% हानि पर, तो ये कॉस्ट प्राइस है खरीदने वाला, तो ये कैलकुलेट ऊपर होगा लाभ या हानि। ठीक, अब बी ने वह 40,300 में सी को बेच दिया, तो बी का लाभ प्रतिशत बताइए। तो बी ने खरीदा कितने में दोस्तों? 4% हानि में खरीदा, तो कितने में खरीदा? तो यहां से ये 2 0 कैंसल। अब यहां से कैलकुलेट, 4 4 छक्के 24 का 4 हासिल 2, 9 चौक 36 और 2 38 और ये डबल 0। तो बी ने कितने में खरीदा था? 38,400 में खरीदा था, और सी को कितने में बेचा? 40,320 में। तो 40,320 में माइनस कर दीजिए आप 38,400
400 को कितना आ जाएगा दोस्तों, 0 2 3 को माने 13, 4 गया 9, हासिल 1, 0 को माने 10, 10 में 9 गया 1, हासिल 1 और ये कैंसल। तो इसको लाभ कितना हुआ है, इसको सी को बेच दिया तो बी को लाभ प्रतिशत, टोटल लाभ कितना हुआ 920 का। और किस में हुआ दोस्तों, तो ये खरीदा है, बी जो खरीदेगा उसी में होगा। तो बी ने कितने में खरीदा था, 4% हानि में, 38,400 में खरीदा था। तो ये 38,400 में इसका प्रॉफिट निकल जाएगा और मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये 0 से 0 कैंसल। अब इसको और हम कैलकुलेट कर लें तो ये आ जाएगा, हाँ 2 से काट लीजिए, है ना, 2 एकम 2 नियम 2 दूनी और 2 नियम 18, 1 2 छक्के 12 और ये 0। ठीक, फिर से 2 से कट जाएगा, 2 नियम 18, 1 2 छक्के 12 और यहाँ पर फिर कट जाएगा 2 से, 2 चौक 8 और 1 2 अट्ठे 16 और ये 0। ठीक है, अब 48 से कट जाएगा दोस्तों, 48 दूनी 48 एकम, है ना, और 2 पंचे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5। ठीक है, कितना, बी को कितना लाभ प्राप्त हुआ, 5% का लाभ प्राप्त हुआ, ये हमारा होगा आंसर। आराम से बनेगा, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बहुत आराम से बनेगा। प्रैक्टिस कीजिए खुद, आप पहले वीडियो रोक लीजिए, बनाकर देखिए कैसे बन रहा है नहीं बन रहा, उसके बाद आंसर आप लगाइए। ए व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और बी को 25% लाभ पर बेच दिया। ए ने खरीदा, ठीक है, खरीदा मतलब कॉस्ट प्राइस, बी को 25% लाभ पर बेचा मतलब 125/100 पर बेचा। बी ने उसे सी को 10% हानि पर बेचा, तो बी ने खरीदा तो ये अब उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। अब 10% हानि पर बेचा मतलब 90/100 में बेचा। ठीक, और इसके लिए सी ने 675 रुपए दिए और ये सी ने इसके लिए कितना दिए 675, तो ये 675 के बराबर है। ठीक, अब इसको कैलकुलेट कर लो, बहुत आराम से कैलकुलेट होगा। ठीक, यहाँ से कैंसल कर लो, 25 पंचे नहीं करोगे तो भी चलेगा, 25 चौक, अब इधर आ जाएगा 675 जो नीचे है ऊपर, तो यहाँ पर 4 यहाँ पर 10 और नीचे क्या आएगा 5 × 9। ठीक, तो यहाँ पर 5 से कैंसल कर दो, 5 से कैंसल, 5 एकम 5, 17, 5 तिया 15 और 2 25, 5 पंचे 25। ठीक है, और 9 से ये कैंसल होगा क्या, हाँ 9 एकम, तो यहाँ पर 9 एकम 9 पंचे 45, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया आपका 150, 15 चौक 60, 600। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए ने उसे कितने में खरीदा था, 600 में खरीदा था, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखें। एक निर्माता अपनी वस्तु एक थोक विक्रेता को 10% लाभ पर बेचता है। एक निर्माता है, उसने एक वस्तु को, ठीक है, मान लो वस्तु एक्स है, ठीक, वस्तु 100 रुपए का है, मान लीजिए वो वस्तु कितने रुपए का है, 100 रुपए का, तो ये थोक विक्रेता को कितने में बेचता है, 10% लाभ पर मतलब 110/100। वह थोक विक्रेता एक दुकानदार को 20% लाभ पर बेचा। अब ये एक दुकानदार को बेचा, हर किसी को लाभ चाहिए, तो थोक विक्रेता 20% लाभ पर बेचा, तो ये कितना हो गया 120/100। उसके बाद वह दुकानदार उसे एक ग्राहक को 56,100 में 15% हानि पर बेचा। तद अनुसार उस निर्माता के लिए उस वस्तु का लागत मूल्य क्या था, तो हमने देखा है वस्तु का लागत मूल्य x था, इसने दुकानदार उसे ग्राहक को कितने में बेचा, 15% हानि पर दोस्तों, तो 15% हानि मतलब 85/100 और टोटल कितना था संख्या में, तो 56,100। ठीक, अब इसे आप कैलकुलेट कर लो तो बहुत आराम से निकल जाएगा। तो x को यही रहने दो और यहाँ पर 56100 मल्टीप्लाई बाई 10/10/100, इसको इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन आपका आराम से हो जाए। ठीक, यहाँ पर 11 × 12 × 85, तो यहाँ पर काटिए तो ये 11 पंचे 55 कट गया, एक बचा 11, 11 एकम 11। ठीक, और यहाँ पर डबल
0, ये निकल गया यहाँ से, है ना। अब 12 को काटते हैं, तो पहले इसको काट लीजिए। तो ये 5 दूनी 10, ये 5 एकम 5 और 3 बचा 35 और 3 बचा 35, तो कितना 5 सत्ते 35 दोस्तों, ठीक। अब यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है 17 एकम 17, 17 दूनी 34 और 17 तिया 51, तो ये 3 बार में कट गया, ठीक। अब उसके बाद ये 6 और यहाँ पर ये हो गया 5 और ये 6 पंचे कितना हो गया 30, ठीक। अब ये बचा कितना दोस्तों, नीचे कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पर 5 पंचे 25, 25 यहाँ पर कुछ एक आध 0 मिसिंग है, तो ये 6 पंचे 30, ये 50 होगा दोस्तों, ठीक। अब यहाँ ये कितना हो गया, देखिए नीचे पूरा लिख देता हूं मैं, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर 50 इंटू 5 और 100 200, तो यहाँ 250 इंटू कितना हो गया 200, तो ये टोटल हो जाएगा 25 दूनी 50 और ये हो गया हमारा 50,000 आंसर। कितना 50,000। उस निर्माता के लिए उस वस्तु का लागत मूल्य उसने कितने रुपए में बनाया था, 50,000 रुपए में बनाया था। क्लियर है, बहुत आराम से करिएगा। नेक्स्ट, एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचा, बी उसे सी को 10% और सी उसे डी को 12% लाभ पर बेचता है। तदनुसार यदि डी ने उसके लिए 29.70 मूल्य दिया हो तो ए ने उसे कितने में खरीदा। सेम प्रश्न है दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने जो सॉल्व किया था एकदम सेम है, तो आप इसको बनाइएगा, बहुत आराम से बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेच देता है। सेम प्रश्न है ये भी, बी उसे सी को 25% लाभ पर बेच देता है। एक वस्तु को बी को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा, 20%, तो 120/100 हो गया। बी ने उसे सी को 25% लाभ पर बेचा, तो 125/100 हो गया। सी उस वस्तु के लिए 1200 दे, कितना दिया है, मतलब उसने कितने में खरीदा, बी ने सी को 25% लाभ पर दिया, तो सी ने इसके लिए 1200 रुपए दिए। तो उसका आरंभिक लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत इजी, 25 पंचे काट दो, यही 25 चौक, 0 से 0 कैंसल और ये 12 से 12 कैंसल, 12 एकम और यहाँ 0, ये 5 दूनी 10 हो गया और यहाँ पर 0 और यहाँ पर 10 है और 10 और ये 40 है, तो a इंटू ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 गुना 40, तो कितना हो गया, 4 दूनी 8, 800 रुपए इसकी क्या हो गई, आरंभिक लागत मूल्य। देखिए कैलकुलेशन आ जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, तो ये बहुत आसान हो जाएगा, एक ही लाइन में आप कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, एक विक्रेता रेडियो 225 में खरीदता है, उस पर उसके अतिरिक्त 15 अतिरिक्त खर्च हो जाते हैं, फिर वह उसे 300 में बेच देता है, तद अनुसार उसका लाभ प्रतिशत बताइए। वेरी इजी, 225 में खरीदा और 15 रुपए उसने बनाने का खर्च दिया, तो कितना हो गया, 10, 3 और 1 4 हासिल 1 है, तो यहाँ पर 240 इसका पड़ा टोटल सीपी, मतलब यहाँ पर ये क्या हो गया, इसका लागत मूल्य कितना पड़ा, लागत इसको कितना पड़ा 240 और 300 में बेचा, मतलब 60 रुपए इसने प्रॉफिट कमाया, और प्रॉफिट कितने में, उसका लाभ कितने प्रतिशत का है, 240, टोटल पड़ा था उसको 240 मल्टीप्लाई बाई 100, ये कैंसल, 6 चौक 24 और 4 से 25%, कितना 25% दोस्तों, है ना। तो ये बहुत आराम से आप अब कर लेंगे, बहुत फास्ट कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, ये मिश्रित टाइप के प्रश्न है, दूसरा जो हमारा प्रकार था ये यहाँ तक आपने देखा, ये मिश्रित वाले प्रश्न है और इसमें सभी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, मनिंदर ने 40,000 प्रत्येक की दर से 2 घोड़े खरीदे, उसने एक घोड़े में 15% लाभ पर बेचा, किंतु उसे दूसरा घोड़ा हानि पर बेचना पड़ा। यदि पूरे सौदे में उसे 3600 की हानि हुई तो उसे दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य बताइए। विक्रय मूल्य बताना है। एक को उसने 40,000 की दर से खरीदा, ओके, तो ये 40,000 की दर से हमने खरीद लिया,
उसने एक घोड़े का 2 घोड़े खरीदा था। कितने घोड़े खरीदा था? 2 घोड़े खरीदा था। तो एक घोड़े को उसने कितने में बेचा? 15% लाभ पर बेचा। मतलब कितने में बेचा? तो ये आ गया वैल्यू 4 पंचे 20 हासिल 2, 4 एकम 4, 2 6 और 4 एकम 4। तो यहाँ पर ये 00 कितने में बेचा दोस्तों? 46,000 में बेचा। मतलब यहाँ पर उसको लाभ कितना हुआ? 6,000 लाभ हुआ। ठीक है, 6,000 लाभ हुआ। यदि पूरे सौदे में उसे 3600 की हानि हुई, परंतु इसको बेचने पर उसको दोनों मिलाकर 3600 की हानि हुई। अब इसको 3600 की हानि होने के लिए दोस्तों क्या होगा? एक तो ये 6,000 माइनस होगा, बड़े ध्यान से समझना, और ये 3600 माइनस होगा। क्लियर है? तब इसको 3600 की हानि होगी। 40,000 में उसको पहले 6,000 का माइनस होगा, उसके बाद 3600 माइनस होगा, तब दोनों को माइनस करेंगे तब उसको 3600 की हानि होगी ना। तो इसको जोड़ लो, 6 6 3 9। तो टोटल हानि होनी चाहिए कितना? 9,600 का। और कितने में होनी चाहिए? सॉरी, इसमें तो परसेंट निकालना ही नहीं है, तो टेंशन ही नहीं है। 40,000 में सीधा घटा दीजिए इसको। 40,000 में 9,600 को इसमें, क्योंकि घोड़े का विक्रय मूल्य पूछा है, तो घटा दो तो आंसर आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा यहाँ पर? ये 0, ये 0, शून्य को माने 10, 10 में 6 गया 4, हासिल 1, 10, 10 में 10 गया 0 और ये 3। ठीक है, हासिल 1, 4 में 1 गया 3। तो 30,400 ऑप्शन डी इसका जो है दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है? बहुत आराम से बनेगा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो उस क्रय मूल्य पर लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। ठीक है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य बोल रहा है, क्रय मूल्य का 60%, इसको हम नीचे लिख देते हैं, 60% उसके विक्रय मूल्य मतलब एसपी के 50% के बराबर है। तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि बताइए। तो क्रय मूल्य पर लाभ हानि बताना है। किस पर बताना है? क्रय मूल्य पर। ठीक है, तो यहां अगर विक्रय मूल्य बोलता तो उल्टा हो जाता है। क्रय मूल्य पर बोला है तो क्रय मूल्य कहां जाएगा? नीचे जाएगा, मतलब 50 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर एसपी डिवाइडेड बाई सीपी, यहां पर क्या है? 50 इधर आ जाएगा, तो इधर 60 है और नीचे 50 है। तो लाभ हानि प्रतिशत हमको बताना है, मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे? 100। तो ये कितना हो गया? सॉरी, मल्टीप्लाई बाई 100 नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे सीधा सीधा निकलेगा दोस्तों, कॉस्ट प्राइस बटे सेलिंग प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस, है ना। तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसल और आंसर आया कितना? 6/5। ठीक, 6/5 मतलब मूल कितना था? 5, और प्रॉफिट कितना हुआ? 1 रुपए का। ठीक, तो मूल जब 5 रुपए है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, यहाँ पर सीधा क्रय मूल्य निकला दोस्तों, है ना। बहुत ढंग से समझेंगे। क्रय मूल्य कितना निकला? 5 रुपए, और बेचने का विक्रय मूल्य निकला 6 रुपए। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 रुपए का। और प्रॉफिट किस में होता है? क्रय मूल्य में। तो क्रय मूल्य क्या है? 5 रुपया, मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर क्या कर देंगे? 100। अब यहां से हम निकाल लेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 20%। कितना लाभ हुआ दोस्तों? इसको 20% का लाभ हुआ। देखिए बहुत आराम से अच्छे से बनेगा, है ना। नेक्स्ट, एक विक्रेता को 40 रुपए में 45 केले बेचने पर 20% की हानि होती है। ठीक, तो ये सेम उस टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं। 40 रुपए में 45 केले, 45 केला इसने कितने में बेचा? 40 रुपए में। ठीक है, 40 रुपए में। तो यहां से एक केले की वैल्यू निकाल लीजिए। एक केला कितना पड़ रहा है इसको? एक केला पड़ रहा है दोस्तों 40/45 रुपए। ठीक है, और 20% की हानि होती है, तो बेचने पर ये क्या है? सेलिंग प्राइस है। और 20% की हानि मतलब हम कैलकुलेट कहाँ करेंगे? नीचे। तो यहाँ पर ये 80 हो गया।
उसे 24 में कितने केले बेचने चाहिए जिससे उसे 20% का लाभ हो। ये तो ऊपर वाले सवाल टाइप हो गया है। ठीक है, बहुत ईजी, यहाँ से कैलकुलेट कर लो। 40 दूनी और ये हो गया 2 छक्के 5 नियम 5 12 है ना, और ये 3 तिया 9 और ये 3 चौक 12, मतलब आया कितना 4/3। तो कितने में बोल रहा है 24 रुपए में कितना केला बेचना चाहिए। तो आपको पता है ऊपर रुपए है तो उसको 24 बनाने के लिए क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई, तो नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई, तो 6 चौक 24 और 6 त्रिक 18। तो 24 रुपए में उसको कितना केला बेचना पड़ेगा दोस्तों 18। ये बहुत टाइप के क्वेश्चन हमने इसको 3-4 प्रश्न इस प्रकार से किए हुए हैं, मेरे ख्याल से आपको आ गया होगा। 200 की लागत की वस्तु 10% हानि पर बेची जाती है, यदि कीमत 5% और कम कर दी जाए तो बिक्री मूल्य क्या होगा। यहां पर बोल रहा है कि ये 200 की लागत वाली वस्तु को 10% हानि मतलब नीचे 90 पर बेची जाती है। ठीक है, तो यहां पर लागत सॉरी 10, यहाँ पर ये क्रय मूल्य है दोस्तों, यहाँ पर सीपी है, लागत है मतलब सीपी, 10% हानि पर बेची मतलब 90/100 पर बेची, तो कितने में बेचा 9 दूनी 18 180 में। यदि कीमत 5% और कम कर दी जाए तो 5% और कम कर दी जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ये 5% कम कर दिए, 5 दूनी 10 5 एकम 5 5 नियम 45 2 एकम 2 2 नियम 18। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा 19 निया 171। अब इसका जो प्राइस है कितना हो जाएगा 171। ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, बहुत आराम से बनने वाले प्रश्न है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न जो आते हैं हम थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं, लेकिन बहुत आराम से बनता है। कोई वस्तु 20% लाभ पर रुपए ए में बेच दी गई। ठीक है, तो आपने देखा है कोई वस्तु है वो कितने लाभ में बिक रही है 20% पर ए में बेची गई। ठीक है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है, उस वस्तु का लागत मूल्य x है और इसको 20% लाभ पर बेचा गया, मतलब b यहां पर क्या हो जाएगा b/100 सॉरी, यहां पर क्या हो जाएगा 100 प्लस बी 20% लाभ और नीचे 100। ठीक है, इज इक्वल टू कितने में बेचा दोस्तों ए में देखिए लाभ को हमने ऊपर जोड़ा, ये इसका कॉस्ट प्राइस है, लागत मूल्य है, और लागत मूल्य में 20% लाभ हुआ, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा 100 प्लस b/100 इज इक्वल टू यहाँ पर कितने रुपए में कितने में बेचा ए में, तो बाकी को पक्षांतर कर दो तो ऊपर आ जाएगा 100A और नीचे आ जाएगा 100 प्लस बी, तो 100A 100 प्लस बी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए एक लाइन में निकलता है परंतु हम हड़बड़ी में गलती कर देते हैं, इसलिए इत्मीनान से प्रश्न को पढ़िए और पेन जितना चलाएंगे कैलकुलेट जितना करेंगे उतना आपको प्रॉफिट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है, एक फूल वाले ने 240 गुलाब 9 प्रति दर्जन की दर से खरीदे हैं, यदि वह उन्हें 1 रुपए प्रति फूल की दर पर बेचे तो उसको लाभ का प्रतिशत कितना मिलेगा। 240 गुलाब 9 रुपए प्रति दर्जन में खरीदा, मतलब टोटल कितना, एक दर्जन में कितना होता है दोस्तों 12। ठीक है, तो यहाँ पर 12 से हम भाग दे देंगे, कितना आएगा 12 दूनी 24, मतलब उसने 20 दर्जन कितने 9 रुपए प्रति दर्जन के खरीदे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा टोटल उसने कितने में खरीदा 180 रुपए में खरीदा। ठीक, अब ये क्या बोल रहा है कि यदि वह उन्हें 1 रुपए प्रति फूल की दर से बेचेगा, तो ये 180 रुपए में तो खरीदा है और टोटल कितना आया है 240 रुपए, 240 गुलाब। अब इसको 1 रुपए प्रति फूल की दर से बेचेगा तो उसका बिकेगा कितने में 240 में, खरीदा कितने में है 180 में, प्रॉफिट कितना हुआ 60 रुपए का। तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत बताना है तो 60 डिवाइडेड बाई कितने में खरीदा था 180 में, 180 मल्टीप्लाई बाई 100, ये 0 से 0 कैंसल, यहाँ पर 6 एकम और 6 त्रिक 18, तो ये आ गया 100
डिवाइड बाई 3 मतलब 33 सहित 1/3%। कितना लाभ होगा उसको? 33 सहित 1/3% उसको लाभ होगा दोस्तों। ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया है। एक व्यापारी ने अपनी लागत कीमत पर 20% लाभ जोड़ने के बाद अपनी वस्तुओं को विक्रय कीमत 700 निर्धारित की। क्योंकि कीमत से इस स्तर पर बिक्री बहुत कम थी, अतः उसने 10% लाभ पर विक्रय कीमत तय करने का निर्णय लिया। तो नई कीमत ज्ञात कीजिए। एक व्यापारी ने लागत कीमत पर 40% लाभ जोड़ने के बाद अपनी वस्तुओं की विक्रय कीमत कितनी की? 700। तो इसकी लागत कीमत क्या थी? तो लागत कीमत थी 140/100 इज इक्वल टू 700, है ना। 140% लाभ जोड़ा तो यहां से ये कैंसल, और यहां से 7 दूनी 14, और ये हो गया 7 एकम 7, और ये हो गया 2 पंचे 10। तो इसकी लागत कीमत थी दोस्तों कितनी? 500। ठीक है, क्योंकि कीमत के इस स्तर पर बिक्री बहुत कम थी, इसलिए उसने क्या सोचा, अब इसको 10% लाभ पर विक्रय किया जाए तो शायद सेलिंग बढ़ जाएगा। तो ठीक है, तो 10% लाभ पर करने के लिए 110/100, ये 0 से 0, 11 पंचे 55, और ये आंसर आ जाएगा कितना रुपए हुआ अब? 550। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक, चलिए, एक दुकानदार ने 200 चीजें एक समान मूल्य पर खरीदी। उसने अपनी 30% चीजें 20% लाभ पर बेची। शेष 10% लाभ पर यदि उस दुकानदार का कुल लाभ 2600 रहा हो तो प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य कितना है? इस प्रकार का क्वेश्चन हम किए हुए हैं, इसे आप बनाकर देखिएगा। ठीक, नहीं बनेगा तो मैसेज कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नितिन ने 40 रुपए प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे। उतने ही संतरे 30 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। उसने उन्हें 45 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेचकर 480 का लाभ प्राप्त किया। तो उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या कितनी है? देखिए, उसने कितने संतरे खरीदे? x संतरे खरीदे। कितना? 40 रुपया प्रति दर्जन की भाव से। ठीक, तो यहां पर एक संतरे खरीदे तो इसका टोटल मूल्य कितना हो गया? 40x प्लस दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे। उतने ही संतरे मतलब x संतरा ही उसने कितने में खरीदा? 30 रुपीज में। तो इसका मूल्य कितना हो गया? 30x। तो टोटल हो गया कितना? 70x भाव से खरीदे। उसने उन्हें 45 प्रति दर्जन के भाव से बेचकर 480 का लाभ प्राप्त किया। इसने जो है दोस्तों कितने में, यहां पर देखिए 45 रुपए, तो x प्लस x कितना होगा? x संतरे प्लस x संतरे कितना हो जाएगा? 2x को कितने प्रति दर्जन की भाव से बेचा? 45 रुपए। तो इसको कितना हो गया दोस्तों? 90x। ठीक है, 90x। तो इसने खरीदा कितने में था? 70x में, और बेचा कितने? 90x में। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 20x। और टोटल बेचकर कितना लाभ कमाया है? 480 रुपए में कितना लाभ कमाया है? 480। तो ये यहां से कैंसल, और ये 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 24। x इक्वल टू कितना आ गया? 24। और x क्या थी? तो वो संतरे की संख्या, दर्जन, संतरे दर्जन की संख्या थी। तो इसने कितना दोस्तों, तो यहां पर कहीं पर, अच्छा, संतरे की संख्या थी, है ना। तो x का आया 24, तो 2x खरीदे, एक 40 रुपए पर, एक 30 रुपए पर। तो 24x, तो 24 और जोड़ दीजिए, एक x का कितना आ जाएगा? 48। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 48 दर्जन उसने खरीदे थे। क्लियर है? चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको बहुत सारे प्रश्न मिले, बहुत सारा कॉन्सेप्ट मिला, उसको बहुत अच्छे से कीजिए। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी दोस्तों। इसमें आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट जरूर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आया हो, और शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, ये सभी लोगों के लिए है जितने दूरस्थ अंचल में हैं।
और दूसरा कि जिस तक बहुत महंगी कोचिंग नहीं पहुंच रही है, आगे आने वाले अन्य एग्जामों में भी बहुत सारे चीज़ें मैंने इसमें आप लोगों के लिए फ्री क्लासेस का इंतज़ाम किया है। तो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय।